वंदे मातरम पर कांग्रेस क्यों फंस गई? वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस बार बार सवालों के घेरे में क्यों आ जाती है? क्या एक राष्ट्रगीत पर बहस करना किसी पार्टी के लिए आत्महत्या हो सकती है? इस विवाद और इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम कभी कांग्रेस के लिए ही सबसे बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन गया था? आज़ादी की लड़ाई में जो गीत करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा था, उसे लेकर कांग्रेस के भीतर ही दो गुट बन गए थे। आखिर वो क्या विवाद था जिसने बड़े बड़े नेताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उन अनसुने पन्नों को पलटेंगे और उस सच को भी डिकोड करेंगे जो अक्सर घुमा फिरा कर पेश किया जाता है। और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हमको क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो। वंदे मातरम जो उन्होंने किया है वो आगे जो जितना वंदे मातरम था, इसके दो पक्ष है। पहले जो दो छंद हैं वो देश के वंदे हमारे जो भारत है उसके गुणगान के हैं, और बाद के अंदर लड़ाऊ और भड़काऊ है। हमको लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ, जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाया गया। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार की ओर से प्रदीप जोशी मुक्के के मुद्दे में एक नया मुद्दा लेकर आया है जो आज देश में प्रासंगिक हो रहा है और हर राज्यों में, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह इसकी गूंज सुनाई दे रही है। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि वोटों के गणित का यह सबसे बड़ा दांव क्यों बन गया था। वंदे मातरम विवाद और कांग्रेस का इतिहास समझना इसके लिए जरूरी है। भारतीय राजनीति के उन पहलुओं को यह इतिहास उजागर करता है जो शायद आपको पता नहीं है। हम 1905 के बंग भंग आंदोलन से लेकर कांग्रेस संग्राम के दौरान इस गीत के महत्व और बाद में दशकों में हुए इसमें विरोध के असली कारणों का विश्लेषण करेंगे। यह वीडियो ऐतिहासिक दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर उन सवालों के जवाब देता है जो आज भी बहस का केंद्र बने हुए हैं। बात 1937 की है, जब कांग्रेस ने पहली बार प्रांतीय चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। उस समय कांग्रेस कार्य समिति ने एक फैसला लिया था कि वंदे मातरम के केवल 2 ही पद गाए जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग ने इस गीत के पूरे गायन पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था, इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि किसी भी समुदाय को दरकिनार किया जाए। यहीं से कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। नेहरू जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पत्र लिखकर उनकी राय मांगी थी। गांधी जी भी इस बात से सहमत थे कि राजनीति में हमें सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन क्या यह फैसला सही था? जबकि दूसरी तरफ हिंदू महासभा और कुछ अन्य संगठन इसे राष्ट्रवाद के साथ समझौता मानते थे। उनके लिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि क्रांति का वो मंत्र था। यहीं से कांग्रेस के अंदर मतभेद शुरू हो गए और यहीं से वो खाई चौड़ी हुई जिसे आज हम आधुनिक राजनीति में देख रहे हैं। और यही कारण है कि आज तक कांग्रेस इस पूरे विवाद से निकल नहीं पाई है। देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे। और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा।
पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया। क्या वंदे मातरम पर लगाए गए प्रतिबंध या संक्षिप्तीकरण सही थे या वो एक बड़ी राजनीतिक चूक थी? इतिहास हमें सिखाता है कि फैसले कभी भी पूरी तरह सही या गलत नहीं होते, वे परिस्थितियों की उपज होते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, यह आप वीडियो के अंत में बताइएगा। क्या कांग्रेस के उस फैसले ने विवाद की नींव रख दी थी उसी समय, यह भी बताइएगा। और यह जानकारी जो हम बताने जा रहे हैं यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाएं। देखिए, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि विवाद आखिर पैदा कहां से होता है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो आज़ादी के समय भी इसे लेकर बहस चल रही थी। कांग्रेस ने हमेशा जनगण मन को प्राथमिकता दी, जबकि वंदे मातरम को लेकर एक वर्ग में असहजता रही। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि वंदे मातरम में जो धार्मिक स्वर हैं वो कांग्रेस की सेक्युलर छवि के साथ अक्सर टकराते नजर आते हैं। यहीं पर खेल शुरू होता है असली। जब भी पार्टी इसे लेकर कोई स्टैंड लेती है तो बीजेपी को एक नया मुद्दा अपने आप मिल जाता है। अब बात करते हैं आज की कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती की। कांग्रेस अपना वो वोट बैंक बचाना चाहती है जो उन्हें पारंपरिक रूप से मिलता आया है। अगर वो बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट दिखते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं उसका एक खास वोट बैंक खसक न जाए, और अगर वो दूरी बनाते हैं तो एंटी नेशनल होने का ठप्पा भी लग जाता है। ये तो केच 22 वाली स्थिति है, आप इधर जाएं तो खाई, उधर जाए तो कुआं। इसी वजह से कांग्रेस के नेता अक्सर इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आते हैं। वह ना तो इसे पूरी तरह अपना बना पाते हैं, न ही पूरी तरह से इसे नकार पाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो कांग्रेस बार बार करती है वो अपनी नैरेटिव सेट करने के बजाय बीजेपी के एजेंडे पर रिएक्ट करने लग जाती है। जब आप किसी और के पीच पर खेलेंगे तो आउट तो होंगे ही ना। वंदे मातरम के मुद्दे पर भी यही हो रहा है दोस्तों। जनता को लगता है कि ये पार्टी अपनी जड़ों से कट चुकी है, जबकि हकीकत में ये सिर्फ एक राजनीतिक बचाव की मुद्रा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीति से दूर रखना चाहिए? यह बात आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ जरूर रखिए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, और अगली बार हम बात करेंगे कैसे भाषा और संस्कृति को चुनाव में हथियार बनाया जाता है। जब तक के लिए जुड़े रहिए, अपनी सोच को आज़ाद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राष्ट्रीय समाचार की ओर से मैं प्रदीप जोशी, नमस्कार।